सुप्रभात दोस्तों। मैं वेलुपुरम से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अपनी बात डॉक्टर काव्या के साथ। ये जीवन क्या है? ये जीवन क्या है? मृत्यु क्या? थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम हैं। रात कभी कभी दिन उगता, रोशनी कभी कभी तम है। रात कभी कभी दिन उगता, रोशनी कभी कभी तम है। हंसकर बीते या रो करके, हंस के बीते या रो करके, हर लम्हा कहता है चुन लो। सुख दुख के दो ही धागे हैं, बस इससे ही जीवन बुन लो। सुख दुख के दो ही धागे हैं, बस इससे ही जीवन बुन लो। ये सच है, झूठी बात नहीं। ये सच है, झूठी बात नहीं। इंदु फिर से तुम ये सुन लो। ये सच है, झूठी बात नहीं। इंदु तुम फिर से ये सुन लो। बिन विरह मिलन में हर्ष नहीं। बिन विरह मिलन में हर्ष नहीं। विपरीत में ही आनंद गुन लो। विपरीत में ही आनंद गुन लो। तो बड़ा ही विचित्र है ये जीवन। सुख दुख के दो ही धागे हैं। और आज अगर मन की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तो क्या है ये जीवन? बहुत बहुत सोचने की बात है। और अगर रोटी कपड़ा और मकान ये हमारे शरीर की आवश्यकता तो है, इसे इनकार तो नहीं कर सकते, किंतु क्या ये हमें प्रसन्न रख सकता है हर समय? अगर रख सकता होता तो जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान होता वो बहुत सुखी होते। तो एक सवाल जो मैं पूछती हूँ अपने आप से कि इन सब के बाद और हमें क्या चाहिए? तो ये सारी ज़रूरतें हमारे शरीर की हैं और हमारा मन और भी बहुत कुछ चाहता है। हमारी बुद्धि और भी कुछ मांगती है। और आज इस कोरोना काल में हम देखते हैं कि हमारे पास इतने साधन हैं मनोरंजन के, उसके बाद भी आज ऑनलाइन इस तरह के जो भी कार्यक्रम सजाए जा रहे हैं पटल पर, उसका औचित्य आखिर उसमें ऐसा क्या है जो सबको लुभाता है? तो वो है मन की अभिव्यक्ति। चाहे वो हम साहित्य के माध्यम से करें, चाहे वो मैं और किसी भी माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से। लेकिन इस माध्यम की कितनी आवश्यकता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज इन सब के अलावा जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हमारी शरीर की ज़रूरत है, उन सब के अलावा जो मन की ज़रूरत है, उसकी पूर्ति ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज कहते हैं ना कि जितनी भी बीमारियां हैं, छोटी बड़ी हो या बड़ी बहुत बड़ी हो, इन सारी बीमारियों की तह में अगर कुछ है तो वो है हमारा मन। आज चिकित्सा विज्ञान भी तो यही दोहराता है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारा मन कार्य करता है, ज़्यादातर बीमारियों में। और अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वास्तव में ये अभिव्यक्तियाँ चाहे किसी भी माध्यम से होती है, इतनी आवश्यक है आपके मन के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। हर स्तर पर ये इतनी आवश्यक है कि अगर ये अभिव्यक्तियाँ कहीं भी बंद हो जाती हैं, रुके हुए पानी की तरह ठहर जाती हैं, तो उनमें बदबू पैदा हो जाती है और वो हमारे जीवन को गलत राह पर मोड़ देती है। हमें सब कुछ होते हुए भी कुछ न होने का एहसास दिलाती है। और इस दृष्टि से हम अगर सोचते हैं साहित्य की बात को, तो साहित्य में ये सबसे बृहद
कला कह सकते हैं, जिसमें कि आप अपने आप को पूरी तरह से अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के। और तभी तो दो दो पंक्तियों की कबीर के दोहे हों या तुलसी के, जैसे गागर में सागर भर देते हैं, जब हम उनका अर्थ समझने बैठते हैं तो लगता है कि पूरे जीवन की सच्चाई ही जैसे उन्होंने उन दो पंक्तियों में उड़ेल दी है। तो आइए हम सभी अपने मन को बीमार करके, तन को परेशान न करें और अभिव्यक्ति के माध्यम को ढूंढें और अपने आप को अभिव्यक्त करें किसी भी रूप में, और स्वस्थ रहें। मंगलमय दिन के साथ एक शुरुआत। धन्यवाद।